दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में, उनके फिल्मी सफर के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप कीर्ति सुरेश के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। कीर्ति सुरेश की गिनती आज साउथ की उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में की जाती है जो कि अपनी फिल्मों में बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करती हैं। आज जहां एक तरफ बहुत सारी एक्ट्रेसेस अपनी फिल्मों में बहुत सारे इंटीमेट सीन्स और बिकनी सीन्स करती हुई नजर आती हैं, जिन सीन्स की वजह से लोग उनको फिल्मों में नोटिस करते हैं और उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ कीर्ति सुरेश एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनका इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो हमें अपनी ज़्यादातर फिल्मों में अपनी पूरी बॉडी को कवर किए हुए साड़ी या सूट पहने हुए ही नजर आती हैं, और आज उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि फैंस के दिलों में जगह बिकनी या हॉट फोटो शूट से नहीं बल्कि आपके एक्टिंग टैलेंट से बनाई जाती है। और अभी फिलहाल साउथ में दो ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो कि अपनी फिल्मों में ऐसे एक्सपोजिंग सीन बिल्कुल भी नहीं करती हैं। इनमें एक तो साई पल्लवी हैं और दूसरी कीर्ति सुरेश हैं। कीर्ति सुरेश ने आगे चलकर अपनी फिल्म महांती के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी जीता था, और उन सारे लोगों के कमेंट के ऊपर एक विराम लगा दिया था जो कि बोलते थे कि कीर्ति सुरेश को एक्टिंग नहीं आती है, उन्हें फिल्मों में एक्सपोजिंग सीन करने चाहिए। कीर्ति सुरेश का कहना है कि हमें अपनी फिल्मों में अपने देश की संस्कृति को एकदम बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि फिल्में ही एक ऐसी चीज़ हैं जो कि लोगों के दिलो दिमाग पर और उनके सोचने के ऊपर काफ़ी गहरा असर डालती हैं। और कीर्ति सुरेश की यही सोच उनकी ज़्यादातर फिल्मों में हमें नज़र भी आती है, जिनमें वो हमें बहुत ही अच्छे कपड़ों में ज़मीन से जुड़ी हुई एकदम साधारण लड़की बनी हुई नजर आती हैं। इस चकाचौंध भरी फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी कीर्ति सुरेश की ये सोच कहाँ से आई, कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में हम एकदम शुरुआत से बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। कीर्ति सुरेश का वैसे तो पूरा परिवार फिल्म लाइन से ही बिलोंग करता है, जहां पर उनके पिता जी सुरेश कुमार एक जाने माने प्रोड्यूसर हैं और उनकी मां मेनका 80 और 90 के दशक में मलयालम और तमिल सिनेमा की एक जाने मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। और फिल्म लाइन से जुड़े हुए इस परिवार में कीर्ति सुरेश का जन्म 17 अक्टूबर सन 1992 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। कीर्ति सुरेश के परिवार में उनके अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम रेवती सुरेश है, और उनकी बहन भी फिल्मों में एक VFX स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करती हैं। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में एक VFX स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम किया है। कीर्ति सुरेश की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई तमिलनाडु में ही हुई, लेकिन आगे चलकर उनकी फैमिली केरला जाकर शिफ्ट हो गई थी। इस वजह से कीर्ति सुरेश की आगे की पढ़ाई तिरुवनंतपुरम केरला में कंप्लीट हुई। हालांकि कीर्ति सुरेश के पिता एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, इस वजह से अपने पिता के द्वारा प्रोड्यूस की गई बहुत सारी फिल्मों में कीर्ति सुरेश हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी नजर आईं, जिनमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी पहली फिल्म सन 2000 में आई पायलट थी। इस टाइम पर कीर्ति सुरेश की एज मात्र 8 साल थी। इसके बाद सन 2001 और सन 2002 में फिल्म कुबेरन में भी वो हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आईं। कीर्ति सुरेश ने अपने स्कूल टाइम पर ही सन 2004 में मलयालम टीवी शो संथाना गोपालम और सन 2005 में कृष्णा कृपा संग्राम जैसे टीवी शोज में हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी नजर आईं। अपने स्कूल टाइम से ही कीर्ति सुरेश को फैशन डिजाइनिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था, और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कीर्ति सुरेश ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग से थोड़ी ब्रेक लिया और अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए पर्ल अकेडमी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कीर्ति सुरेश उस टाइम पर अपनी फैशन डिजाइनिंग को लेकर काफ़ी सीरियस थीं और वो आगे चलकर इसी में अपना कैरियर बनाना चाहती थीं। आगे चलकर कीर्ति सुरेश ने लगभग 4 महीने का एक एक्सचेंज प्रोग्राम स्कॉटलैंड में अटेंड किया। इसके बाद उन्होंने लंदन जाकर 2 महीने की इंटर्नशिप भी की। जिस टाइम पर कीर्ति सुरेश अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थीं, उस टाइम पर डायरेक्टर प्रियदर्शन भी मोहनलाल के साथ एक हॉरर फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे, और डायरेक्टर प्रियदर्शन कीर्ति सुरेश को एकदम बचपन से ही जानते थे। एक्चुअली कीर्ति सुरेश के पिता जी सुरेश कुमार, डायरेक्टर प्रियदर्शन और मोहनलाल काफ़ी पहले से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। इस वजह से प्रियदर्शन ने कीर्ति सुरेश के पिता को बोला कि कीर्ति सुरेश को फिल्मों में काम करना चाहिए। उस टाइम पर कीर्ति सुरेश अपनी छुट्टियों के टाइम पर घर भी आई हुई थीं, और उस टाइम पर कीर्ति सुरेश ने भी इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। ये सन 2013 में आई एक मलयालम हॉरर फिल्म थी जिसका नाम था गीतांजलि, जिसमें कीर्ति सुरेश हमें मोहनलाल के साथ डबल रोल निभाती हुई नजर आई थीं। इस पूरी फिल्म की शूटिंग उस टाइम पर कीर्ति सुरेश ने अपनी छुट्टियों के टाइम पर कंप्लीट की थी। हालांकि फिल्म गीतांजलि जिस टाइम पर रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। एक्चुअली इस फिल्म की एक बेसिक स्टोरी सन 2007 में आई एक थाई फिल्म एलोन से इंस्पायर्ड थी। इसी सेम स्टोरी के ऊपर आगे चलकर सन 2015 में बिपाशा बासु के साथ फिल्म एलोन बनाई गई थी, जिसमें भी बिपाशा बासु हमें डबल रोल प्ले करती हुई नजर आई थीं। फिल्म गीतांजलि में कीर्ति सुरेश की एक्टिंग को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और उन्हें काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद कीर्ति सुरेश ने जाकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वापस आकर दोबारा से सन 2014 में फिल्म रिंग मास्टर में नजर आईं।
इस फिल्म में कीर्ति सुरेश ने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था और उनके साथ फिल्म में मलयालम सिनेमा के जाने माने एक्टर दिलीप हमें नजर आए थे। फिल्म में अंधी लड़की के इस किरदार के बारे में आगे चलकर कीर्ति सुरेश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अपनी इस फिल्म में अंधी लड़की का ये किरदार निभाना उनकी पिछली फिल्म गीतांजलि में उनके द्वारा निभाए गए डबल रोल से भी ज़्यादा मुश्किल था और उस टाइम पर उनकी ये फिल्म हिट रही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में हमें दिलीप और कीर्ति सुरेश एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे और सन 2002 में आई फिल्म कुबेरन में जहां दिलीप हमें लीड रोल में नजर आए थे और उसी फिल्म में हमें कीर्ति सुरेश बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थीं। इस वजह से फिल्म रिंग मास्टर में इन दोनों की जोड़ी को लेकर उस टाइम पर बहुत सारे मीम्स भी बनाए गए थे। आगे चलकर सन 2015 में कीर्ति सुरेश ने फिल्म इद्धू इन्ना मायम से तमिल सिनेमा में अपना डेब्यू किया। हालांकि उनकी ये फिल्म एक एवरेज फिल्म ही रही, लेकिन सन 2016 में ही आई उनकी एक दूसरी तमिल फिल्म रजनी मुरुगन में वो हमें शिवकार्तिकेयन के साथ नजर आई, जो कि एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में कीर्ति सुरेश की परफॉर्मेंस को भी काफ़ी पसंद किया गया। सन 2016 में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म नैनु सेल्जा से तेलुगु सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी और इसमें वो हमें राम पोथी नैनी के अपोजिट नजर आई थीं। ये फिल्म भी तेलुगु सिनेमा की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसी साल फिल्म थोडारी में वो हमें धनुष के अपोजिट भी नजर आई, जिस फिल्म की पूरी कहानी एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर बेस्ड थी। आगे चलकर सन 2017 में वो हमें थालापति विजय के साथ फिल्म भैरव में, शिवकार्तिकेयन के साथ फिल्म रेमो में, नानी के साथ फिल्म नैनु लोकल में, सूर्या के साथ फिल्म थाना सिरंधा कोट्टम में और सन 2018 में अगन्याथ वासी जैसी फिल्म में पवन कल्याण के साथ नजर आई। और इन फिल्मों में काम करने के बाद उस टाइम पर कीर्ति सुरेश की गिनती साउथ इंडिया की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस में की जाने लगी थी। लेकिन इसके बाद सन 2018 में आई फिल्म महांती कीर्ति सुरेश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। एक्चुअली ये एक बायोपिक फिल्म थी जो कि लीजेंडरी एक्ट्रेस सावित्री की लाइफ के ऊपर बेस्ड थी। साउथ इंडिया में एक्ट्रेस सावित्री को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जब उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड फिल्म महांती रिलीज हुई तब उस टाइम पर फिल्मों की पायरेसी करने वाले ज़्यादातर लोगों ने इस फिल्म की पायरेसी तक नहीं की थी और उन्होंने बोला था कि इस फिल्म में एक बार फिर से एक्ट्रेस सावित्री की पूरी लाइफ देखने के लिए इस फिल्म को सभी को ओरिजिनल प्रिंट में ही देखना चाहिए, जो कि दिखाता है कि सावित्री के लिए आज भी लोगों के दिलों में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इस फिल्म में कीर्ति सुरेश ने एक्ट्रेस सावित्री की लाइफ के हर फेस को बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया था और इस फिल्म के लिए उस टाइम पर कीर्ति सुरेश को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। इस पूरी फिल्म में कीर्ति सुरेश हमें बहुत सारे अलग अलग लुक्स में नजर आई थीं और ये फिल्म कीर्ति सुरेश के कैरियर की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। अपनी फिल्म महांती के लिए कीर्ति सुरेश ने खुद ही तेलुगु में अपने डायलॉग्स सीखकर इसको खुद ही डब किया था। एक्चुअली कीर्ति सुरेश को उस टाइम पर तमिल और मलयालम बोलना तो काफ़ी अच्छे से आती थी, लेकिन तेलुगु बोलना उतनी अच्छे से नहीं आती थी। इस वजह से उनकी ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों को किसी और से डब करवाया जाता था। लेकिन फिल्म महांती के बाद कीर्ति सुरेश ने तेलुगु बोलना भी काफ़ी अच्छे से सीख लिया था। आगे चलकर कीर्ति सुरेश हमें विक्रम के साथ फिल्म सामी स्क्वायर, विशाल के साथ संदा खोजी 2 और थालापति विजय के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म सरकार में नजर आईं। आगे चलकर वो हमें फिल्म पेंगुइन, मिस इंडिया और रंग दे जैसी फिल्मों में भी नजर आईं और अभी फिलहाल उनकी आगे आने वाली फिल्मों में मोहनलाल के साथ फिल्म मरक्कर, आधी पिनिसेट्टी के साथ फिल्म गुड लक साखी और रजनीकांत के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म अनाथे में भी हमें नजर आने वाली हैं। इसके अलावा सन 2022 में वो हमें प्रिंस महेश बाबू के साथ फिल्म सरकारू वारी पाट्टा में भी नजर आएंगी। इनके अलावा कीर्ति सुरेश हमें बॉलीवुड फिल्म मैदान में भी अजय देवगन के साथ नजर आने वाली थीं। लेकिन फिल्म मैदान में ये किरदार एक माँ का किरदार होने वाला था और इस किरदार के लिए बाद में फिल्म मेकर्स को लगा कि कीर्ति सुरेश की एज कम है और माँ के किरदार में वो सूट नहीं करेंगी। इस वजह से अजय देवगन की फिल्म मैदान में कीर्ति सुरेश को रिप्लेस करके प्रिया मनी को साइन किया गया था। कीर्ति सुरेश की खूबसूरती और उनकी सादगी के चर्चे साउथ इंडिया के अलावा पूरे नॉर्थ इंडिया और बॉलीवुड में भी हैं और कीर्ति सुरेश की लोगों के बीच में इतनी डिमांड के चलते वो हमें बहुत ही जल्दी किसी न किसी बॉलीवुड फिल्म में भी नजर आने वाली हैं। और कीर्ति सुरेश ने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में सूट और साड़ी में नजर आने के बाद लोगों के बीच में इंडिया के इस ट्रेडिशनल लुक को भी काफ़ी बढ़ावा दिया है। कीर्ति सुरेश को लेकर मीडिया में एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि कीर्ति सुरेश को एक फिल्म चयान विक्रम के साथ ऑफर हो रही थी, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था। और इस खबर के चलते उस टाइम पर सोशल मीडिया पर चयान विक्रम के फैंस ने कीर्ति सुरेश को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। चयान विक्रम की इस आने वाली फिल्म का नाम है गरुणा। हालांकि बाद में इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस बारे में सफाई दी और कहा कि कीर्ति सुरेश को इस फिल्म के लिए कभी अप्रोच नहीं किया था। इस फिल्म के लिए केवल काजल अग्रवाल को अप्रोच किया गया था और वही हमें इस फिल्म में विक्रम के अपोजिट नजर आएंगी। इसके अलावा कई बार मीडिया में कीर्ति सुरेश के अफेयर्स की खबरें भी सामने आईं, जिनमें उन्हें कॉमेडियन सतीश के साथ लिंकअप किया गया था। इसके अलावा तमिल म्यूजिक डायरेक्टर अनुरुद्ध रविचंद्रन के साथ भी उनके अफेयर्स की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि कॉमेडियन सतीश के साथ उनकी ये लिंकअप की खबरें एकदम झूठी थीं
लेकिन अनुराधा रविचंद्रन के साथ उनकी इन लव अफेयर्स की खबरों के बारे में अभी तक इन दोनों की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। कीर्ति सुरेश ने अपने कई इंटरव्यूज में अपनी आगे आने वाली फिल्मों में अपने किरदारों के बारे में भी कहा है कि वो अपनी आगे आने वाली फिल्मों में भी ऐसे कोई भी इंटीमेट सीन्स या ऐसा किरदार प्ले नहीं करेंगी जिसको करते टाइम पर वो स्क्रीन पर अनकंफर्टेबल फील करें, और वो अपनी आगे आने वाली फिल्मों में भी अपने इस ट्रेडिशनल लुक को ऐसे ही बरकरार रखेंगी। हालांकि इस बारे में बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस अपने स्टार्टिंग कैरियर में अपनी फिल्मों में ऐसे कई एक्सपोजिंग सीन करने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो अपने फैंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना पाती हैं। इस कड़ी में साउथ इंडिया की नयनतारा और अनुष्का शेट्टी जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं। हालांकि आगे चलकर इन दोनों ही एक्ट्रेसेस ने इस तरह के सीन देना एकदम बंद कर दिया था, और वैसा ही ज़्यादातर लोग कीर्ति सुरेश से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन कीर्ति सुरेश ने इन सारे लोगों की इस सोच के ऊपर एकदम विराम लगा दिया है। हालांकि अब कीर्ति सुरेश के जो भी फैंस हैं वो उनकी केवल एक्टिंग के और उनकी सादगी के दीवाने हैं, और अब ज़्यादातर लोग उन्हें केवल ऐसे ही देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कीर्ति सुरेश की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको कीर्ति सुरेश कैसी लगती हैं, उनके एक्सप्रेशंस आपको कैसे लगते हैं, उनकी अभी तक की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसे ही रोचक बातों के साथ।